एक बार मैं मनोज के पास जाऊंगी। मनोज, यहाँ हमारे साथ लगातार आप बंगाल की राजनीति, वहां के लोकल मुद्दों को आप जरा लगातार देखते रहते हैं, जनता से बात करते रहते हैं। क्या वाकई इस रिपोर्ट का कुछ असर दिखेगा? क्या लग रहा है आपको? जी पूजा जी, देखिए 2006 से बंगाल में हम यहाँ पे विधानसभा कर रहे हैं और इस बार मेरा 5वां विधानसभा का यहाँ कवरेज का होगा। देखिए उस समय जो स्थिति बनी थी 2011 में जब टीएमसी पार्टी थी और सीपीएम का स्थिति था, वही सेम स्थिति पूजा आपको बता दें कि 2024 जो अभी हुआ चुनाव हुआ और 2026 का विधानसभा चुनाव में सीपीएम के साथ में जिस तरह से टीएमसी का हुआ, वही स्थिति बीजेपी और टीएमसी के साथ होने जा रही है। क्योंकि दोनों में देखिए यहाँ पे सीधा टक्कर है। यदि राज्यपाल की जिस तरह से उन्होंने कल जाके राष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्होंने रिपोर्ट सौंपा। आपको बता दें कि राज्यपाल यहाँ पे लगातार जो हिंसा होती है, यदि हम मुर्शिदाबाद की हिंसा बात करें, संदेश खाली की हिंसा की बात करें, राज्यपाल बाकायदा वहां पे जाते हैं और सारे लोग से मिलते हैं। उन्होंने इस बार देखिए कि 26 में जो चुनाव चल रहा है, यानी देखिए फरवरी में चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी और जो स्थिति है, उन्होंने बंगाल पीपुल्स की बात, बंगाल की सुरक्षा की बात की। आपको पूजा बता दें कि बंगाल में जब हिंसा होती है, क्योंकि चुनाव के पहले से ही हिंसा शुरू हो जाती है, लोगों के मनों में इतना डर भर दिया जाता है कि लोग भय के मारे अपने घर से वोट नहीं देने जाते हैं। यानी चुनाव के बाद जो स्थिति होती है, वहां पे भी हिंसा शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों को चिन्हित किया जाता है यहाँ पे बूथ वाइज की, बाकी अपने इस इलाके में वोटर थे, कौन पार्टी किसने दिए है, उनको टारगेट किया जाता है। इन सब सारे तथ्यों को लेकर राज्यपाल, देखिए जहां रिपोर्ट में क्या है वो राज्यपाल को ही पता होगा और राष्ट्रपति को पता होगा, लेकिन जो लग रहा है, क्योंकि वो यहाँ की स्थिति सामान्य हो, लोग वोटर अपने मत का अधिकार कर सके, पोलिंग बूथ तक जा सके, ये सबसे बड़ी इस बार बीजेपी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। देखिए जो रहा तक रही बात राष्ट्रपति का लगने का, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पे 17 तारीख को मालदा में एक उनकी सभा है और 18 तारीख को हावड़ा में यहाँ पे सभा है। उन्होंने कई ट्रेन का यहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे, बंगाल के लोगों को संबोधित करेंगे। बीजेपी देखिए पूरी तरह से चुनावी मूड में है और चुनाव होने जा रहा है। और वहीं पे दूसरी तरफ देखिए टीएमसी पार्टी भी यहाँ पे देखिए राज्यपाल के साथ में, और टीएमसी का कोई पहला ऐसा कोई वाकया नहीं है। जगदीप धनखड़ रहे होंगे, देखिए पूजा जी आप देखे होंगे तो 36 का आंकड़ा जगदीप धनखड़ के साथ में था। सीबी आनंद बोस के साथ में कोई स्थिति है। देखिए टीएमसी के लोग आरोप लगाए कि राजभवन में यहाँ पे असलहे और हथियार रखे जाते हैं जो बीजेपी के कैडर को दिया जाता है। बाकायदा देखिए राज्यपाल हम लोगों को बुलाए और उन्हें पूरे राजभवन को घुमाया, दिखाया कि भाई आप देख लो, मीडिया को सारे लोग देख ले कि यहाँ पे हम क्या रखते हैं, क्या चीजें। तो ऐसा है, देखिए ये लगातार यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन राज्यपाल इस बार चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो लोग वोटर है, यहाँ बता दें कि आपको सबसे बड़ी एक होता है पूजा जी, क्या होता है कि जो बड़े बड़े कम्प्लेक्स है, यहाँ जहाँ पे लोग रहते हैं, वो लोग कम्प्लेक्स से बाहर अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, नहीं निकल पाते हैं। लोगों के मन में डर और भय बना रहता है। तो इस बार ऐसी स्थिति बनाया जाए कि लोग जो है उनको पोलिंग बूथ की व्यवस्था किया जाए, उनके पास में पोलिंग बूथ की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि 26 में बड़ा चुनाव होने वाला है। देखिए हम लगातार देखते आए, क्योंकि इस बार का जो है एक अलग चुनाव का मूवमेंट दिख रहा है और बीजेपी पार्टी भी पूरी प्रयास कर रही है और टीएमसी पार्टी भी इस बार चौथी बार जो सत्ता में आने के लिए पूरी तरह से रणनीति बनाई है। देखिए इस बार बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है, 3 मुद्दों पे बीजेपी यहाँ पे हमला कर रही है। एक घुसपैठियों का मुद्दा उठाई है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है, महिला सुरक्षा को उठा रही है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि पिछली बार 21 के चुनाव में आप देखे होंगे प्रधानमंत्री लगातार ममता बनर्जी के ऊपर में डायरेक्ट अटैक कर रहे थे और उन्होंने कई सभाओं में कहा था कि ओ दीदी, ये दीदी, इस तरह का जो शब्द है, देखिए बंगाली सेंटीमेंटल को बढ़ा लेते हैं। लेकिन बीजेपी इस बार उस गलती को करने नहीं जा रही है। ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं बीजेपी को जो हमें पता चल रहा है, हमें अटैक डायरेक्ट नहीं करेगी, लेकिन हाँ उनके मंत्री हैं या